नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है द करंट अफेयर शो में, जहां पर आपको देखने, पढ़ने और समझने को मिलते हैं हर रोज़ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चंस। तो 20 मई 2023 के अपने सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन शुरू करते हैं। व्हेन इज़ द वर्ल्ड बी डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड बी डे कब बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मई 20। हम हर साल मई 20 को वर्ल्ड बी डे जो है मनाते हैं। किस लिए मनाते हैं? इस दिन जो है एंटोन जेंसा स्लोवेनिया से थे। ये पायनियर कहा जाते हैं बी कीपिंग के। इनका जन्म 1734 में हुआ था और इन्होंने ही बीज जो मधुमक्खियाँ हैं उनके महत्व को समझा और बी कीपिंग जो है स्टार्ट किया। इस दिन को मनाने का पर्पस ये है कि टू एक्नॉलेज हम कर सकें हम जो रोल है बीज का और अदर पॉलिनेटर्स इन द सिस्टम। देखिए, बीज जो है एक पॉलिनेटर का काम करती है। पॉलिनेटर मीन्स होता है जो रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में एक जगह से। जो पोलिनेशन क्या होता है? पोलिनेशन होता है कि ट्रांसफ़र पोलन जो होता है उसको ट्रांसफ़र करना, पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र करना फ्रॉम वन मेल एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द फीमेल स्टिग्मा। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि मेल एंथर, फ्लावर के जो मेन एंथर है उसको जो है फीमेल स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र करना, ये है पोलिनेशन जो है प्रक्रिया कहलाती है। और जो बीज होती हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं इस प्रोसेस को करने के लिए, इस प्रोसेस को निभाने के लिए। तो इसीलिए इनकी भागीदारी जो हमारे देखिए, अगर प्लांट्स नहीं होंगे, उनमें पोलिनेशन की प्रक्रिया जो ये नहीं होगी, रिप्रोडक्शन नहीं होगा, तो हम खाएंगे क्या? अनाज कैसे होगा या फिर कोई भी फूड ग्रेन होगा जो भी, वो कैसे प्रोड्यूस होगा? तो ये इनकी जो महत्व है हमारे इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए हम जो वर्ल्ड बी डे जो है बनाते हैं। इस बार की थीम हो जाएगी बी इंगेज इन पोलिनेटर्स फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। याद रखिएगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ चेयरमैन ऑफ हिंदुजा ग्रुप हु पास्ड अवे रिसेंटली? अभी हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन जिनकी लंदन में जो है देहांत हो गया है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है श्रीचंद परमानंद हिंदुजा। जैसे कि आपको पता होगा, एक अशोक लेलैंड एक कंपनी है, व्हीकल मेकर कंपनी, और इंडसइंड बैंक, ये जो है हिंदुजा ग्रुप के अंडर ही जो आते हैं। और बहुत सारे जो सेक्टर हैं जैसे ऑयल, लुब्रिकेंट्स, केमिकल, एनर्जी और आईटी सेक्टर में भी इसकी जो है पार्टिसिपेशन हमको देखने को मिलती है। और हाल ही में जो है रतन लाल कटारिया ये बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, अम्बाला से, का जो है निधन हो गया 71 साल की उम्र में। और इन्होंने ये यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स इन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में भी 2019 से 2021 तक। और इसी के साथ जफर यैब ज़िल्मी, इनका भी जो है निधन हो गया है। ये कौन थे? ये सीनियर एडवोकेट और सेक्रेटरी थे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। और इनको अगर आप जानते हो, ये एडवोकेट भी थे। बाबरी जो मस्जिद का केस था उसमें एडवोकेट भी थे, और ये एडिशनल एडवोकेट भी रहे हैं जनरल ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। और रणजीत गुहा, ये एक नोटेड बहुत पुराने जाने माने हिस्टोरियन थे। इसी के साथ हमने पढ़ा था कि महात्मा गांधी के ग्रैंडसन जो थे अरुण गांधी, उनका निधन हो गया था 89 साल की उम्र में। और एन गोपाल कृष्ण, उनका भी जो है निधन हो गया था। और अब अगर हम बात करें फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब डॉक्टर प्रकाश सिंह बादल, उनका भी जो है निधन हो गया था हाल फिलहाल में। और पाकिस्तानी और कैनेडियन जर्नलिस्ट तारिक फतेह, इनका भी जो है निधन हो गया था हाल ही में। ये सब जो है इम्पोर्टेंट जो हाल ही में जिनके निधन हुए वो हमने रिवाइज कर लिए। किसी के साथ नेक्स्ट पर आते हैं, हु इज़ होस्टिंग पेपर अरेबिया 2023 एग्जीबिशन? तो इसका आंसर हो जाएगा दुबई यूएई में ये एग्जीबिशन जो है ये हुआ। पेपर अरेबिया है, ये लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट जो है B2B मीन्स बिजनेस टू बिजनेस पेपर इवेंट है मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में।
और कैसे हम पेपर जो इंडस्ट्री है उसमें सस्टेनेबिलिटी जो कैसे ला सकते हैं, पेपर मैन्युफैक्चरिंग में कैसे हम क्लाइमेट चेंज जो हमको देखने को मिल रहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए कैसे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसी टेक्निक ईजाद कर सकते हैं जिससे कि जो है हमें क्लाइमेट चेंज में एनवायरनमेंट को ज़्यादा जो है नुकसान ना हो। इसकी शुरुआत 2007 में हुई थी। इसका काम क्या होता है, ये जो पेपर अरेबिया है, ये जैसे एक पेपर इंडस्ट्री होगा या टिश्यू इंडस्ट्री हो गई या फिर पेपर बोर्ड इंडस्ट्री हो गई, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होगी, उन सबको एक रूफ के अंदर मतलब कि एक जगह पर यह है इकट्ठा करता है। तो ये एग्जीबिशन कहाँ हुआ है, ये दुबई में हुआ है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। विच ऑपरेशन इज लॉन्च बाय इंडिया टू डिलीवर्स मेडिकल सप्लाई फॉर पीपल ऑफ साइक्लोन हिट म्यांमार। देखिए हमने पढ़ा था कि म्यांमार में जो है मोर्चा साइक्लोन जो है विच ऑपरेशन इज लॉन्च बाय इंडिया टू डिलीवर्स मेडिकल सप्लाईज फॉर पीपल ऑफ साइक्लोन हिट म्यांमार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन करुणा। इंडिया ने ऑपरेशन करुणा लॉन्च किया है टू डिलीवर मेडिकल सप्लाई कहाँ पर, म्यांमार में जो भी तबाही कौन से साइक्लोन वहाँ पर मचाई है, मोचा जो साइक्लोन है वहाँ उन्होंने उस साइक्लोन ने काफ़ी डेडली हिट किया है फॉर कोस्टल रीजन्स ऑफ म्यांमार। तो इंडिया ने जो है मेडिकल सप्लाईज जो अपनी राहत सामग्री जो है म्यांमार जो है वहाँ पर पहुँचाई है। जो ये मोचा साइक्लोन है के बारे में पढ़ा था कि ये एक डेडली ट्रॉपिकल साइक्लोन है, कहाँ पर, जिसका इन द नॉर्थ इंडियन ओशन में इसका ओरिजिनेट हुआ और ये म्यांमार और बांग्लादेश को और इंडिया के कोस्टल रीजन को फ्रॉम साउथ और साउथ ईस्ट इंडिया को हिट करने की काफ़ी संभावना है। हमने पढ़ा था कि इसका नाम किसने दिया था, मोचा, ये दिया था यमन ने। तो ये ऑपरेशन का नाम क्या हो जाएगा, ऑपरेशन करुणा। और ऑपरेशन गंगा आप सबको पता ही होगा, यूक्रेन में फंसे इंडिया के जो स्टूडेंट्स थे उनको वापस लाने के लिए जो है ऑपरेशन गंगा का चलाया गया था। और ऑपरेशन दोस्त, ये ऑपरेशन दोस्त सीरिया और टर्की में जो अर्थक्वेक आया था उसमें राहत सामग्री और हेल्प करने के लिए जो है मेडिकल असिस्टेंस देने के लिए जो है ये एक ऑपरेशन जो है चला गया था। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। विच सिटी होस्ट इन विच सिटी साउथ इंडियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 हेल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में जो है ये साउथ एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इसमें 100 से ज़्यादा एथलीट्स ने भाग लिया और 6 देशों के एथलीट्स ने इन विच सिटी साउथ एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 हेल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में ये इसका आयोजन किया गया। लगभग इसमें 6 देशों के 100 से ज़्यादा एथलीट्स ने इसमें भाग लिया। 6 देश कौन से हैं, जिसमें इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, मालदीव्स हो गया, श्रीलंका हो गया एंड नेपाल हो गया। इन देशों के जो भी यूथ जो हैं टेबल टेनिस के प्लेयर हैं उन्होंने सब ने भाग लिया। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ लॉन्च साहस एन इनिशिएटिव टुवर्ड मेकिंग वर्क प्लेस सेफर। अभी तेलंगाना गवर्नमेंट ने जो है ये एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया है साहस, ताकि हम जो भी वर्क प्लेस है उसमें वुमेन है को जो है सेव कर सकें और जो वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट के जो हमको केसेस देखने को मिलते हैं वो जो है उनको बंद कर सकें, उस पर रोक लगा सकें। जो भी वुमेन जो भी कामकाजी जो महिला हैं वो अपने जो काम पर कुछ उनको सेक्सुअल हरासमेंट के केस जो है देखने को मिलते हैं। इसके अंदर साहस जो है, इसके अंदर जो है क्या क्या होगा, इसके अंदर एक साहस माइक्रो साइट डेवलप की जाएगी, साथ ही चैट बॉक्स भी डेवलप किया जाएगा और व्हाट्सएप नंबर भी साहस इसके अंदर जो है डेवलप किया जाएगा। फोरम बनाई जाएगी और ऑनलाइन सपोर्ट जो है दिया जाएगा जो भी महिला जो है इस सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस से पीड़ित है। तो अब जान लेते हैं तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना का कैपिटल हो जाता है हैदराबाद, चीफ मिनिस्टर हो जाता है के चंद्रशेखर राव, गवर्नर हो जाता है मिलिसाई सौंदरराजन, ये यहाँ के गवर्नर हैं।
और हमने हाल ही में पढ़ा था कि तेलंगाना में जो है स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क की स्थापना की गई और अंबेडकर सबसे ऊंची अंबेडकर जी की जो है प्रतिमा का अनावरण किया गया। और तेलंगाना सरकार ने लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम का भी की शुरुआत की। तेलंगाना में समता कुंभ की भी शुरुआत हुई थी। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। वेयर वॉज द कैंपेन मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर लॉन्च? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर कौन है? वो है हरदीप सिंह पुरी जी ने इसको लॉन्च किया, मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर प्रोग्राम। ये कैंपेन नई दिल्ली में इस कैंपेन के ज़रिए RRR जिसकी फुल फॉर्म हो जाती है रिड्यूस रीयूज़ रिसाइकल कंसेप्ट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट पर ध्यान दिया जाएगा, जिसके अंदर जो है लोग जो है अपनी भागीदारी जो है दिखा सकते हैं। उसके अंदर वो अपने क्लोथ्स जो भी वो पुराने कपड़े हैं, उनके शूज़ हैं, ओल्ड बुक है या फिर टॉय है या फिर प्लास्टिक है, जो रीयूज्ड या रिसाइकल है, उनको जो है दान जो में या दे सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। विच इज़ द कंट्रीज फर्स्ट एलिवेटेड 8 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वारका एक्सप्रेसवे। हमारे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने ये जानकारी दी कि पहला एलिवेटेड 8 लेन का एक्सप्रेसवे जो बन रहा है वो कहाँ से कहाँ तक बन रहा है? वो दिल्ली के शिव मूर्ति से लेकर जो है वो हरियाणा के केरकादोला यहाँ तक का निर्माण हो रहा है और इसकी दूरी जो है 29.6 किलोमीटर जो है। इसका मेन कारण यही है जो आपको ट्रैफिक जैम जो देखने को मिलता है दिल्ली और गुड़गांव में, उसको राहत पहुंचाने के लिए लोगों को इस एक्सप्रेसवे का जो है एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेसवे का जो है निर्माण किया जा रहा है। और उम्मीद है कि ये अप्रैल 2024 तक ये जो है इसका कार्य जो है पूर्ण कर लिया जाएगा। इसी के साथ गंगा एक्सप्रेसवे जिसका निर्माण जो है उत्तर प्रदेश में हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक? ये मेरठ से लेकर प्रयागराज के बीच 594 किलोमीटर का ये इतना लंबा जो एक्सप्रेसवे है। और पूर्वांचल जो एक्सप्रेसवे है ये लखनऊ से लेकर जो है गाज़ीपुर तक, ये है लखनऊ से लेकर गाज़ीपुर तक का ये एक एक्सप्रेसवे है जिसकी लंबाई 340 किलोमीटर के लगभग जो है। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इस एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग 1350 किलोमीटर है और ये लेन का एक एक्सप्रेसवे है। 2 फेज़ में बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के अंदर आ रहा है भारतमाला जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर इसका निर्माण किया जा रहा है। तो इसी के साथ आपको पता होगा कि अभी हाल ही में जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का भी जो उद्घाटन किया था उत्तर प्रदेश में। तो इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट एंड COO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ पेटीएम? तो इसका आंसर हो जाएगा भावेश गुप्ता जी को जो है प्रेसिडेंट बनाया गया है और COO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ पेटीएम की जो पेटेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन, उनके द्वारा इनकी नियुक्ति हुई है। पेटीएम का फाउंडर कौन है? इसके विजय शंकर शर्मा इसके फाउंडर है। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी। इसी के साथ मनोज सोनी जो हमने पढ़ा था UPSC के नए जो है चेयरमैन जो है बनाए गए हैं। प्रवीण सूद नए CBI डायरेक्टर बने हैं। और AK जैन ये है जो PNGRB जिसकी फुल फॉर्म हो जाती है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के जो है नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट पर। व्हेन वाज द वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे ऑब्जर्व्ड? का आंसर हो जाएगा 18 मई को हम हर साल वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे को हम जो है मनाते हैं। इसलिए मनाते हैं टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू एजुकेट communities about the importance of preventive HIV वैक्सीन रिसर्च। दिन हम इसलिए भी बनाते हैं ताकि हम एजुकेट कर सकें लोगों को इस बीमारी के बारे में, HIV वैक्सीन के बारे में। एड्स की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? एड्स की फुल फॉर्म ये साइंस पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। की फुल फॉर्म हो जाती है एक्वायर्ड
इम्यूनो डिफिशेंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड का मीन्स होगा जो कंडीशन है ये एक्वायर की गई है। कोई भी पर्सन जो है किसी को लगती है किस वायरस से, इस वायरस से जो है ये डिसीज़ लगती है, HIV का जो वायरस होता है। और जो HIV वायरस होता है वो हमारे इम्यून सिस्टम है उसको इफ़ेक्ट करता है। उसके बाद डिफिशेंसी, जो हमारी इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर बना देता है उसको, और वो अच्छे से काम नहीं कर पाता, जिससे हमको अदर बीमारी जो लगने की जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो काफ़ी जो है कम मात्रा में उसमें फिर जो है बनते हैं शरीर में। और सिंड्रोम जो है इसका क्या मतलब है कि जो पर्सन जो है जो भी बीमार है एड्स है, और जो फिर वो उसकी वजह से जो है उसको अदर डिजीज़ भी आ जाती है। जो भी पहली बार जो है 1981 अमेरिका में जो है ये जो एड्स पहला रिपोर्ट जो है पहला जो केस है ये 1981 अमेरिका में जो है पाया गया था। HIV की फुल फॉर्म हो जाती है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशेंसी वायरस। HIV जो वायरस है इसको एड्स कब कहा जाता है? जब ये जो HIV वायरस है ये हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको इतना वीक कर देता है कि वो जो दूसरी बीमारियां हैं उससे भी जो लड़ने में असमर्थ हो जाता है। तो HIV वायरस है ये जो है अटैक करता है इम्यून सेल को जो है हमारी बॉडी में अटैक करता है। उस सेल का नाम क्या है? CD4 जो सेल्स हैं उनको अटैक करता है। ये एक तरीके की T टाइप सेल है। टाइप सेल जो है ये हैं एक तरीके की। T टाइप सेल कौन सी होती है? ये जो होती है वाइट ब्लड सेल्स होता है जो कि हमारे जो शरीर में जो है प्रेजेंट रहती है, जो हमको बचाती है, जो भी इन्फेक्शन जो है आता है उससे जो बचाती है। ये जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं इसका पता कैसे लगता है कि जो एड्स है ये मतलब कि आपको जो एड्स है ये कैसे पता लगेगा कि अगर CD4 जो ये सेल है इनकी मात्रा 200 से कम नीचे जो पाई जाती है तो इसका मतलब जो है वो पर्सन जो है एड्स से डायग्नोसिस है। ये HIV जो है फैलने के कैसे फैलता है? ये जो फैलता है या तो ब्लड से फैलेगा, दूसरा HIV जो पर्सन है उसके ब्लड से आपको लगेगा, या फिर सीमेन से फैलेगा, या फिर वजाइनल सिक्रेशन से ये फैलेगा, या फिर एनल फ्लूइड से फैलेगा, या फिर ब्रेस्ट मिल्क से ये जो है ये फैलता है। ये ट्रांसमिटेड होता है इन द बॉडी थ्रू दीज जो मैंने आपको बताया इनके द्वारा। बात आ जाती है, ये बात हुई है वैक्सीन की, एड्स वैक्सीन की। देखिए अभी तक कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, और उपलब्धता के बारे में क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये जो एड्स है ये क्यूरेबल डिसीज़ है या नहीं। देखिए करंटली कोई सेफ क्योर नहीं है HIV का। HIV आपके अंदर आ जाए तो कई सारी थेरेपीज़ है जिसमें से एक है आर्ट थेरेपी, जिसमें एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जिसको बोल सकते हैं, उसको आप रेगुलर बेसिस पे लेते रहिए तो ये आपको रोकथाम का जो है काम करेगा। अभी तक जो है इसका इलाज जो है वैक्सीन जो है वो संभव नहीं है। तो ये था पूरा एड्स और HIV के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और आई होप आपको फिर से आज कुछ नई चीज़ सीखने को मिली होगी। प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसी रोज़ करंट अफेयर की एक अच्छी वीडियो जो है आपको मिलती रहेगी। हमारा भी जो है प्रोत्साहन कीजिए थोड़ा, एंड अपना प्यार जो है दिखाते रहिए। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए हमेशा, और तैयारी जो है मजबूती के साथ कीजिए। जय हिंद, जय भारत।